नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज ऐसे मौके पे बात कर रहा हूँ जो भारत में बहुत तेज़ी से लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रहा है नफ़रत करने में। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम लोगों का ये कर्तव्य नहीं है कि मनुष्य हैं तो मनुष्यता हमारे अंदर आए? सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का काम है एक दूसरे मनुष्य से प्रेम करना, न कि नफरत करना। भारत में एक महान दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी। उन्होंने एक बात कही थी, घृणा से मनुष्य का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। उनकी एक और वाक्य है जो बड़ा मुझे पसंद आता है, ये बात, जियो और जीने दो। क्या हम आज के दौर में ये देख पा रहे हैं लोगों में भावना, जियो और जीने दो? लूट घसोट मची है, कैसे एक दूसरे को मूर्ख बना करके हम अपना जेब भर लें। क्या ये सही है? हमें तो नहीं लगता। जिस किसी को लगता होगा तो अपनी राय दीजिएगा, कि हमें तो लगता है कि ये जो विचार उन्होंने दिया था, जियो और जीने दो, यही अटल सत्य है। ये भी अटल सत्य है कि मनुष्य कुछ लेकर के आया नहीं है, न लेकर के जाएगा इस धरती से। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ये धरती एक सराय है मनुष्य के लिए। मनुष्य क्या मतलब हर चीज़ का, जैसे जीव हो गया, चाहे पंछी हो गया, चाहे पेड़ पौधा हो गया, सबकी एक आय निर्धारित है। इतने वर्ष तक लगभग उनकी इस धरती पे उम्र होगी। उस उम्र के बाद सबको जाना है। पेड़ पौधा भी एक दिन नष्ट हो जाता है अपनी आयु पूरी करने के बाद। मनुष्य की भी वही स्थिति है। एक समय ऐसा आता है जब मोह माया से विदा लेना पड़ता है, छोड़ करके जाना पड़ता है। ये जितना भी लूट घसोट सब हम लोग कर रहे हैं, क्या हमारा ये नेचर है, प्रकृति है? हम अपने प्रकृति के विरोध चल रहे हैं। भारत में एक कहावत है कि घर में जैसे झगड़ा उगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि जिस घर में कलह होता है उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। भारत में लक्ष्मी को पैसा के रूप में माना जाता है। लक्ष्मी का आगमन यानी धन का आगमन। तो जिस घर में कलह होता है उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, वहाँ से दूर चली जाती है। क्या आप लोगों को लगता है कि जिस देश में कलह मची हो, इतना हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाएं पुरुषों पे अत्याचार कर रहे हैं, पुरुष महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं। हालांकि भारत में ये तो कहावत है और देखा भी जाता है कि भारत के लोग महिलाओं को देवी मानते हैं, महिलाएं पुरुष को देवता मानते हैं। तो अब ये भावना कहाँ जा रही है? एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। जिस भी किसी व्यक्ति को अगर हम मानते हैं या प्रेम करते हैं तो उसको हम मारेंगे नहीं, ना मारेंगे। लेकिन आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि ये भावना दिन प्रतिदिन नफरत में बदलते जा रहा है। ये भावना अब नहीं रह गया है महिलाएं देवी है। अगर देवी होती तो भारत में दहेज का प्रचलन इतना तेज हो गया है, तो ये स्टेटस बन गया है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हमको इतना दहेज चाहिए, तब हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या ये सही है? ये सभ्य समाज को ये शोभा देता है? हमें तो नहीं लगता। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है, लेकिन हम मनुष्यों का जो मेन कर्तव्य है कि एक ऐसा सभ्य समाज बनाएं कि सब मान सम्मान से, स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जब ये मालूम है कि न कुछ लेकर के आए हैं, न कुछ लेकर के जाना है,
तो इतना नफरत क्यों? एक दूसरे से, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नफरत कर रहे हैं, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों से नफरत कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? हम लोग कैसा समाज बना रहे हैं? नफरत करेंगे तो एक दिन इस धरती से मनुष्य ख़त्म हो जाएगा कि रहेगा इस धरती पे? हमें नहीं लगता कि रहेगा। ये सब मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का दुश्मन ही हो जाएगा, सब एक दूसरे को मारने लगेंगे, तो धरती पर रहेगा कौन? धरती का अस्तित्व कहाँ जाएगा? मनुष्य का अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो इस बात पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो मानना है कि हम लोग मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य न होकर के सब कुछ है। जैसे कोई जातियों में बटे हैं, धर्मों में बटे हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये भावना को त्याग करके सबसे बड़ी जो भावना है उसको लाए हम, कि हम कुछ हो या ना हो, हम मनुष्य हैं, मानव हैं। अगर मानवता हमारे अंदर नहीं है तो हम किस बात के मनुष्य हैं, किस बात के मानव हैं? हमारा सवाल यही है। मैं समाज में आजकल देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आजकल आ रहा है सब, इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं, मर्डर की, रेप की, शोषण की। तो ये कैसा हम लोग समाज बना रहे हैं? कभी हमारे देश के लोग जो स्कॉलर हैं इस बात पे मंथन नहीं करते कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। हमको तो गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। किसी भी धर्म समुदाय से हम संबंध रखते हो, वो तो किसी न किसी धर्म में ऐसा सब सिस्टम बना है कि किसी न किसी व्यक्ति का अगर जन्म होगा तो मनुष्य का तन पा रहा है तो किसी न किसी धर्म से संबंधित तो होगा ही। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? एक दूसरे से नफरत करें? नफरत करेंगे तो हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। आजकल देख रहे हैं कितना तेज़ी से कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। एक तो आजकल बाज़ार में कोई भी शुद्ध प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हर प्रोडक्ट में तो मिलावट है। यह भी एक सोचने का विषय है, विचार करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या मिलावटी पदार्थ खिलाना पसंद करेंगे? कभी आत्ममंथन लोग नहीं कर रहे हैं। दूध में लोग शैम्पू मिला रहे हैं, सर्फ मिला रहे हैं, बेच रहे हैं। ये सही है? जो आप मिला करके बेच रहे हैं दूसरे को, आप इस बात से क्यों बेखबर हैं कि आपको मिलावटी चीज़ नहीं मिलेगा? अरे ठीक है, आपके पास दूध हो रहा है, आज हो रहा है, कल नहीं भी होगा तो आपको भी खरीदना पड़ेगा। आपको अगर वही शैम्पू वाला दूध मिलेगा तो आप अपने बच्चों को पिलाना पसंद करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो मेरा सवाल है ये देश के नागरिकों से कि अभी भी वक्त है, संभलिए, सोचिए, विचार करिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम अगर अपने बच्चों को मिलावटी पदार्थ नहीं खिलाएंगे, पसंद नहीं करेंगे खिलाना, तो हम दूसरे को बच्चों को मिलावटी पदार्थ क्यों खिला रहे हैं भाई? हर चीज़ में मिलावट है। तेल देखिए, बाज़ार में जितने भी प्रकार के तेल आ रहे हैं, ज़्यादातर तेलों में मिलावट है। खाइए, पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, नाना प्रकार की सब समस्याएं हो जा रही हैं, भोजन पच नहीं रहा है। बाज़ार में इतने प्रकार के प्रोडक्ट हैं, सब में लगभग मिलावट है। न सरकार इस पे कोई कानूनी कार्रवाई कर पा रही है, न नागरिक सोच पा रहे हैं। लोग कहते हैं हमारा भारत महान है, विश्व गुरु की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बातें तो हो रही हैं, लेकिन क्या केवल बात करने से हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे? ये काम भी करना पड़ेगा। भारत में देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है, हर युवा परेशान है। अगर बेरोजगार रहेंगे तो अच्छा कार्य कहाँ से कर पाएंगे? और अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हमारा समाज कैसा समाज होगा? एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर हम मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम सभ्य समाज बनाएं और हमारे देश की जो शासन सत्ता में
जो लोग बैठे हैं वो भी सोचें, आत्ममंथन करें कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। इतना तेज़ी से भ्रष्टाचार पैर पसार रहा है, हर व्यक्ति लगभग भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है। कोई शिकार हो रहा है, कोई उसमें शामिल है। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है लोगों को। नैतिकता जो होती है ना भारत में, वो नैतिकता का दिन प्रतिदिन क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है। हम मनुष्यों का नैतिक पतन हो रहा है। अब मंथन करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कैसा देश चाहते हैं। बिखरा हुआ, टूटा हुआ, नफरत से भरा हुआ, या एक सभ्य समाज जिसमें प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, एक दूसरे का सम्मान हो, ऐसा देश बनाएं जिसमें सभी की अपनी सम्मान हो, अच्छी ज़िंदगी जिएं, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। हम लोग अगर ऐसा ही करते रहेंगे एक दूसरे से नफरत, तो हम लोग कितना दिन तक इस धरती पर रहेंगे। धीरे धीरे करके इस धरती का फिर जितने भी धरती पे मनुष्य हैं सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि आत्ममंथन करें, सोचें, समझें, जागरूक हों, जागरूक करें भी। और रही बात पैसे की, तो पैसा देखिए कमाना ज़रूरी है, तो ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल बेईमानी से पैसा कमाया जा सकता है। ईमानदारी से बहुत रास्ते हैं ईमानदारी से पैसा कमाने का। पढ़ा करके आप पैसा कमा सकते हैं ईमानदारी से, ये रास्ता नहीं है। शिक्षक कहाँ ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार करते, नहीं कर पाते ना, तो अभी तो एक ईमानदारी का रास्ता है ना। इस तरह से बहुत से रास्ते हैं ईमानदारी से पैसा कमाने का। और भ्रष्टाचार करके आप पैसा कमा तो लेंगे, लेकिन वो फलेगा नहीं। बहुत लोगों को हमने देखा है भ्रष्टाचार करके पैसा तो कमा लिए, अपनी तो ज़िंदगी गुजार लिए, लेकिन उनकी पीढ़ियाँ, जो उनकी नस्ल है, वो तबाह हो गई हैं। तो आज भी वक्त है, सावधान हो जाएं। धन्यवाद।